ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको हम बताते हैं कि मौसम की मार कैसे लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए, जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं, जहां पर बांदीपोरा में भारी बारिश हुई और उसके बाद अचानक से फ्लैश फ्लड यहां पर आ गया और कई घरों को तबाह ये फ्लैश फ्लड कर गया है। यहां पर नाले उफान पर हैं, गलियां दरिया बन चुकी हैं और लोग अपने आशियाने बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें बांदीपोरा के क्विल इलाके की हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश ने हालात बदल दिए। उफनते नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया और रास्ते तालाब में तब्दील हो गए। इससे लोगों की आवाज मानो रुक गई है। बारिश के बाद जलस्तर तेजी से बढ़ा और फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए। जलभराव की वजह से सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ। लोगों का कहना है कि अगर बारिश जारी रही तो नुकसान और बढ़ सकता है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों का आकलन किया जा रहा है। बांदीपोरा में फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों की नजरें अब भी आसमान पर टिकी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने इलाके में फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा दिया है। घरों में घुसा पानी भले कुछ समय बाद उतर जाए, लेकिन पीछे छोड़ जाता है नुकसान, चिंता और अनिश्चितता की लंबी कहानी। फिलहाल बांदीपोरा में हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों की दुआ बस यही है कि अब बादल और कहर न बर पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। धौलपुर और करौली में येलो अलर्ट जारी है और धौलपुर में तो भारी बारिश से जल भराव भी हुआ है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों को आवाजाही में बड़ी दिक्कतें यहां पर हो रही हैं। तो राजस्थान में भी मौसम चुनौतियां पैदा कर रहा है। ये धौलपुर की तस्वीरें आप जरा देखिए, लगभग आधी बाइक्स यहां पर डूबी हुई नजर आ रही हैं। इतना पानी यहां पर सड़कों पर जमा हो गया। उधर एमपी के रीवा में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। शहर के गांव तक पानी का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। घरों में पानी घुस चुका है और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से इससे प्रभावित नजर आ रहा है। ये किसी टापू की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एमपी का शहर रीवा है, जहां आसमान से बरसी आफत ने लोगों की जिंदगी पानी पानी कर दी है। कई कॉलोनियां और बस्तियां जलमग्न हो गई। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी घरों के बेडरूम, रसोई और आंगन तक पहुंच गया। अगर ये कहा जाए कि घरों में घुसे पानी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर दिया है, तो गलत नहीं होगा। मौसम की मार कब थमेगी, इसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन फिलहाल रीवा के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार और घरों को सुरक्षित रखना है। बारिश थमने के बाद पानी उतर जाएगा, लेकिन जिन परिवारों का सामान, राशन और जरूरी सामान बर्बाद हुआ है, उनके लिए ये मुश्किल वक्त आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। रीवा में बारिश ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि हर तरफ सिर्फ पानी और परेशानी दिखाई दे रही है। अब लोगों की नजरें मौसम के मिजाज और प्रशासन की राहत व्यवस्था पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आप देखिए, बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं पर सड़कें पानी में डूब गई हैं, तो कहीं पर पुल भी पानी की जद में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। मलबा रास्तों पर आ गिरा है और हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों का संपर्क भी इस बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। एमपी के सिंगरौली में लगातार हो रही बारिश अब आफत का रूप ले चुकी है। जिले के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। जलभराव इतना ज्यादा है कि कई जगह सड़क और नाले में फर्क करना तक मुश्किल हो गया है। लोगों और वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। बारिश का सबसे ज्यादा असर सड़क संपर्क पर पड़ा है। तेज बहाव में कई पुल और पुलियाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुछ जगहों पर पुलिया टूट गई है, जबकि कई रास्ते पानी में डूबने के कारण बंद हो गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों को लंबा रास्ता तय करने या खतरे के बीच यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। लगातार बारिश के चलते पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। सड़क पर मलबा और बड़े पत्थर जमा होने से यातायात रुक गया और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। कहीं जल भराव है, कहीं पुल पुलियां क्षतिग्रस्त है और कहीं भूस्खलन से रास्ते बंद हैं। इससे जनजीवन के साथ साथ
पूरे आवागमन तंत्र पर बड़ा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। अब एक वायरल वीडियो हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मैहर में उफनती बीहर नदी पर एक बड़ा हादसा टल गया, जहां तेज बहाव के बीच एक यात्री बस को पार कराने की कोशिश की गई, लेकिन बस बीच रास्ते में ही फंस गई। बस में सवार यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर सभी यात्रियों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में ट्रैक्टर की मदद से बस को निकाला गया। पुलिस ने यात्रियों की जान जोखिम में डालने के आरोप में बस चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 110 के खिलाफ मामला दर्ज किया। ओडिशा में बाढ़ के पानी ने लोगों के घर उजाड़ कर रख दिए हैं। लाखों लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, कैसे सैलाब की तरह यहां पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा असर बालासोर में दिखाई दे रहा है, जहां पर सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ओडिशा में बाढ़ का संकट फिलहाल टलता नजर नहीं आ रहा है। राज्य के 6 जिलों में करीब 12,35,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नए इलाकों में भी पानी घुस गया है। बालासोर के सैकड़ों गांवों और हजारों एकड़ धान के खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और सैकड़ों राहत शिविर बनाए गए हैं। हालांकि प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे, लेकिन बालासोर समेत कई जिलों में अभी भी बड़ी आबादी पानी से घिरी हुई है। ऐसे में राहत और पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ओडिशा में बाढ़ सिर्फ नदियों के उफान की कहानी नहीं, बल्कि लाखों लोगों के संघर्ष की तस्वीर भी है। अब देखना होगा कि पानी कितनी तेजी से उतरता है और राहत कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। ओडिशा में आप देखिए, बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। खासतौर पर केंद्रपड़ा और भद्रक जिलों में नदियां अपने उफान पर हैं और गांवों में पानी जो है वो भरता हुआ जा रहा है और लाखों लोग मुश्किलों के बीच जीवन गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। करीब 52 पंचायतों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जहां की ब्राह्मणी, खरास्रोता, कानी और बैतरनी नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांव चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से कई इलाकों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को पीने के साफ पानी तक के लिए जूझना पड़ रहा है। वहीं भद्रक जिले में भी बाढ़ का संकट कम नहीं हुआ है। जिले के 5 ब्लॉक प्रभावित हैं। 46 पंचायतों के 212 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 2,70,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने अब तक लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 122 मुफ्त रसोई चलाई जा रही है, जहां भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ओडिशा में बाढ़ सिर्फ पानी का संकट नहीं, बल्कि लाखों लोगों के सामने जीवन और रोजमर्रा की जरूरतों का संघर्ष बन चुकी है। अब सबकी नजर राहत कार्यों की रफ्तार और नदियों के जल स्तर पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। अब आपको हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से बाढ़ लोगों के लिए चुनौती पैदा कर रही है। बाढ़ के पानी ने मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी हैं। कई सड़कें और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित है। आवाजाही के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। राहत और बचाव कार्य में अब टीमें यहाँ पर जुटी हुई हैं। यूपी के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। गंगा और यमुना अपने उफान पर हैं, घाट जलमग्न हैं और निचले इलाकों में तो पानी घुसने लगा है। और वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बढ़ते जल स्तर ने लोगों की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बारिश और नदियों में बढ़ते जल स्तर ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के 13 जिलों के 173 गांव बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि हजारों हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। वाराणसी में
गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी उफान पर है और लगभग सभी प्रमुख घाट पानी में डूब चुके हैं। कई घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है, जबकि घाट किनारे की गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। उधर संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण संगम क्षेत्र में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। पानी बढ़ने से कई तंबू, दुकानें और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के डर से दुकानदारों और स्थानीय लोगों को अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अगर जल स्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखा आपने, यूपी के बांदा की अगर बात करें तो यहां पर भी बारिश अब राहत नहीं आफत बनती हुई दिख रही है। केन की सहायक चंद्रवल नदी उफान पर है और इसका असर कुछ इस तरह का है कि दर्जनों गांव यहां पर इसकी जद में नजर आ रहे हैं। बांदा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद चंद्रावल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी के उफान से करीब 3 दर्जन गांव और मजरे प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों का जनजीवन बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया है। अवानरा और नांदादेव संपर्क मार्ग के रपटे पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है और लोगों के पास जुगाड़ू नावों के सहारे आने जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासनिक टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात हैं और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये परेशानी नई नहीं है। हर साल बरसात के दौरान चंद्रावल नदी उफान पर आती है और कई गांवों का संपर्क कट जाता है। सालों से ग्रामीण नदी पर स्थायी पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।